हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2025 का जो 12 सितंबर शिफ्ट थर्ड का जो पेपर हुआ है, आज हम उसका मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड जिन्हें भी एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम ग्रुप लिंक सब डाला गया। आप वहाँ से ज्वाइन करके आराम से पीडीएफ को ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर पहला है कि ए का 60% बराबर है बी का 0.3% थ्री के, ये बराबर है सी का 1/6 का। तो ए बी सी का रेशियो निकालना है। बस ये तो इतना इजी क्वेश्चन है। अब ए का 60% को हम लिख सकते हैं 3/5, ये बराबर है बी के 0.3 के बराबर, पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10, ये बराबर है सी के 1/6 के बराबर। अब इसे रेशियो में लाना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो आपको पता ऊपर वाले को एलसीएम लेके गुना कर देना है। 3 3 का एलसीएम 3 है, मतलब इन सभी को क्या करना है 3 से गुना कर देंगे। तो 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3 से 3 कट गया तो ये बच 5, ये 3 से 3 कट गया तो ये बच 10 और ये हो जाएगा छोतिया 18, है ना। तो 5 10 18 ये इसका रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोला कि एक कार 1 मिनट में 0.875 किलोमीटर की यात्रा करती है तो 1 घंटे 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए 1 मिनट में ये इतना यात्रा करता है तो इतने मिनट में 1 घंटे 45 मिनट को सबको मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट और ये 45 मिनट, ये हो जाएगा 105 मिनट। तो 1 मिनट में इतना, तो 105 मिनट में कितना हो जाएगा। तो इसे गुना कर देंगे, तो गुना करने पर आ जाएगा 800 गुने 1 करेंगे तो 8000 हो जाएगा और ये बच जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। काफ़ी इजी और घटिया क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बोला है कि इसको सरल कीजिए, है ना, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले ये है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे 7 + √2 है, इसको कंजुगेट कर देंगे 7 - √2 से, 7 - √2 से प्लस, अब इसको कंजुगेट करेंगे 7 - √2 है तो इसको गुना करेंगे 7 + √2 से, ऊपर नीचे कंजुगेट कर देंगे, है ना, माइनस 14/49 में 2 गया तो 47। अब ये देखिए ऊपर हो जाएगा 7 - √2 और नीचे a + b इंटू a - b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 में से 2 गया तो ये बचेगा 47 प्लस 7 + √2 और ये भी बच जाएगा 47 माइनस 14/47। एलसीएम तो सबका 47 आ जाएगा। अब ये देखिए ये माइनस ये प्लस कट जाएगा और ये 7 और 7 मिलके हो जाएगा 14, 14 में से 14 गया तो आ जाएगा 0 और 0/समथिंग इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन तो बड़ा हो गया भाई। चलिए, बोला एक परिवार भोजन, वस्त्र और मनोरंजन पर 2 4 5 के अनुपात में खर्च करता है। एक हमारा फूड पे, दूसरा क्लॉथ पे और तीसरा इंटरटेनमेंट पे खर्च करता है 2:4:4 के अनुपात में। हम इसे एक परसेंटेज में निकाल रहा है ना, तो हम इसको मोटा मोटी लेते हैं 200 400 400। वो बोला है कि आने वाले वर्ष में भोजन की लागत में 10% की गिरावट होती है। अब ये 10% की कमी हो जाती है, तो 10% की कमी हो जाएगी मतलब वो कितना हो जाएगा 180। फिर अगला कपड़े में 5% की वृद्धि। अब कपड़े में 5% की वृद्धि होगा तो 5% का वृद्धि करेंगे तो 5 × 20 वृद्धि हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 420। एंड अगला मनोरंजन में 15% की गिरावट आएगा। अब इसमें 15% की गिरावट होगा तो 15 चक 60, 60 की कमी आ जाएगी, मतलब ये हो जाएगा 360, हाँ ये 340 हो जाएगा क्योंकि 60 की कमी हो जाएगी। तब बोला है कि कुल घरेलू व्यय में क्या परिवर्तन चेंज हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल 4 4 8 2 10, 1000 पहले खर्च होता था। अब देखेंगे 4 3 700, एक 800, एक 900, 940। अब 940 खर्च हो रहा है तो कमी हो गई कितने की, 60 की कमी हो गई 1000 पे, तो 100 पे कितना, ये आ जाएगा 6% की कमी हो गई। तो कमी वाला एक ही ऑप्शन है, इससे लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये है, बोला ए और बी ने 1,20,000 1,60,000 रुपये निवेश किया। एक हमारा ए है और एक हमारा बी है।
ये निवेश किया। अब देखिए इसमें भी 4 जीरो, इसमें भी 4 जीरो, तो सीधे हटा लेते हैं कि ये 12:16 के रूप में निवेश किया। ए लगाया है 10 माह के लिए और बी लगाया इसे 7 माह के लिए। अब इसे और काटते हैं, 4 चक 16, 4 तिया 12, इसे और काटते हैं, 2 दूना 4, इसे 2 से काटेंगे तो 5 दूना 10, तो ये आ जाएगा 15:14। मतलब ए अगर 15 लगाता है तो बी 14 लगाता है। तो बोला बी का भाग इतना दिया है तो टोटल निकालना है। तो भाई बी कितना दिया है, 16,800, तो 14 एकम 14, 14 दूना 28, 1200 गुना है। तो ये भी कितना हो जाएगा 1200, मतलब टोटल पूछा है ना हमसे टोटल, तो 14 दूना 28, 1 29, टोटल 29, ये भी हो जाएगा 1200 गुना। आप गुना करेंगे 00, बर्नमा टोटल से 8, और ये 12 दूना 24, ये 34 आ जाएगा। तो 34,800 ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बस टाइम लगाने वाला ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इसमें टाइम लग सकता है और कुछ नहीं। अरे भाई कहाँ चला गया क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। बोला कि 2 व्यक्ति ए और बी ने एक खेत किराए पे लिया। वह 6 माह के लिए 21 घोड़े और 2 माह के लिए 15 गाय रखता है। फिर बी जो है 6 माह के लिए 15 गाय और 7.5 माह के लिए 40 भेड़ रखता है। आदि बोला है कि 3 घोड़े 5 गाय के बराबर है। यहीं से निकालना है घोड़ा गाय का रेशियो, और फिर गाय और भेड़ का रेशियो, और 6 गाय 10 भेड़ के बराबर है। यहाँ पे 3 हॉर्स बराबर है 5 काऊ का, तो यहाँ पे हम हॉर्स काऊ का रेशियो लेंगे, 5-3 हो जाएगा। फिर आगे बोला कि 6 काऊ बराबर है 10 भेड़ का, भेड़ को हम बी लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा कितना, 3 काऊ 5 भेड़ के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से रेशियो निकाल देंगे, तो 5 तिया 15, 3 तिया 9, और काऊ 5 हो जाएगा ना, और भेड़ हमारा 3। हमने उल्टा लिखा, 5 पचे 25, 5 तिया 15, भाई ये 15, और ये 3 तिया 9। अब हॉर्स काऊ और भेड़ का तीनों का रेशियो हो गया। अब यहाँ से देखते हैं ए के बारे में। ये बोलता है कि 6 माह के लिए 21 घोड़े। अब एक घोड़े 25 है, तो 21 घोड़े हो गया, प्लस 2 माह के लिए 5 गाय रखता है, प्लस 2 माह के लिए 5 गाय, एक गाय 15, तो 15 गाय का 225, ये हो गया ए का हिस्सा। इसी तरह से अगर हम बी का देखते हैं, बी का, तो ये बोल रहा है 6 माह के लिए 15 गाय, 15 गाय, एक गाय का कितना हो जाएगा 15, प्लस 7.5 माह के लिए 40 भेड़, एक भेड़ 9, तो 40 भेड़। अब इन दोनों को निकालेंगे, और जो पूछा है कि ए का किराया कितना भाग देना होगा, ए को कितना भाग देना होगा टोटल का, तो यहाँ पे हम गुना करेंगे। तो पहले देखेंगे 21 गुने 25 गुने 6 करेंगे तो 25 छक्का 150, गुने 21 करेंगे तो 15 दूना 30, 3000, 3150, 3150, प्लस 225 गुने 2 करेंगे तो 450, ये टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3600। मतलब ये टोटल 3600 रुपया, मतलब 3600 ये यूज में लगाता है। बी का देखेंगे 15 गुने 15 225, 225 गुने 6 करेंगे तो 6 दूना 1200, और ये 1350, ये आ जाएगा 1350। ये पॉइंट हटा के जीरो काट देंगे, और 75 चक्का हो जाएगा 300, और नोतिया 300 हो जाएगा, और नोतिया 2700। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना 4050। तो बी का ये खर्च हुआ, ए का ये खर्च हुआ। हमसे बोला ए का किराया कितना भाग देना होगा, तो ए ये देगा टोटल 3600, आउट ऑफ टोटल कितने 3000, और 4000, 4 3 7650, 7650 में इससे काटेंगे तो आएगा 8/17, मतलब ए का जो भाग निकलेगा 8/17। ए इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन इजी, बट हमें प्रत्येक का इंडिविजुअल हमें रेशियो निकालना पड़ा, फिर उसका कैलकुलेशन करना पड़ा, है ना। आगे क्वेश्चन की ओर जाते हैं, तो अगला क्वेश्चन सेम उसी के जैसा है। यहाँ पे बोला कि 2 व्यक्ति ए भी चारागाह किराए पर लेता है। ये 3 माह के लिए 16 गाय, 4 माह के लिए 20 भेड़ का उपयोग करता है। बी 6 माह के लिए 20 भेड़ उपयोग करता है। आदि
8 काऊ बराबर है 4 काऊ बराबर है 8 भेड़ का, तो काऊ और भेड़ का रेशियो 2:1 हो जाएगा। काऊ 2 और भेड़ 1। तो पहले हम ए को निकालेंगे। 3 माह के लिए 16 गाय, तो एक गाय का दूध तो 16 दूना 32 प्लस 4 माह के लिए 20 भेड़, एक भेड़ का 20, तो 20 भेड़ का 20 ही होगा क्योंकि एक भेड़ का एक ही है। और बी की बात करें तो 6 माह के लिए 30 भेड़, एक भेड़ का एक तो 30 भेड़ का 30, यहाँ पे जोड़ेंगे 32 तिया 96 प्लस 80, इधर हो जाएगा 180। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 176 और ये 180। तो बोला ए का भाग कितना, ए है 176 आउट ऑफ टोटल 180, 180 कितना हो गया 360 में 4 घटा देंगे तो 360 में से 4 गया तो 356। इसको कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 44 भागा 89। ऑप्शन नंबर हमारा ये भी ए होगा। दोनों क्वेश्चन सेम एक जैसे ही थे। अगला क्वेश्चन बोला है, ये तो और इजी क्वेश्चन है। बोला कि 3 छात्र समूह का औसत दिया गया है और उनकी संख्या है, तो टोटल एवरेज, मतलब टोटल एवरेज तो 18 छात्र कितने हैं, 18 का औसत का 2 छात्र है प्लस 20 का औसत का 3 छात्र है प्लस 22 के औसत का 5 छात्र है और टोटल छात्र 3 2 5 3 8 2 10 छात्र है। 18 दूना 36, ये हो गया 36, 20 दिया 60 और 22 बचे, दो होतल से 110, 60 170, 170 और ये हो गया 30, 206, 206 अपॉन 10 करेंगे, 206 अपॉन 10 आ जाएगा 20.6, 20.6 ऑप्शन नंबर ये। एकदम इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन बोला है कि 11 संख्याओं का औसत इतना है, प्रथम 5 का इतना, अब और ये 5 का इतना है, तो 5 5 10 हो गया, तो वो 11वां मतलब एक जो छठी संख्या वो कितना होगा। तो टोटल 11 संख्या का औसत, मतलब 11 संख्या का औसत इतना है, तो टोटल ये हो गया। इसमें से क्या करना है, इसमें से सीधे घटा देना है। 5 छात्र का 63 का प्लस 5 छात्र का 72 का, ये घटाएंगे हमारा आ जाएगा 73। ऑप्शन नंबर 1। एकदम इजी क्वेश्चन ये भी था। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे आप एकदम सेकेंडों में कर सकते हैं। जैसे बोला 300 और 400 के बीच सभी पूर्णांक संख्या का औसत क्या होगा जो 13 से विभाज्य हो, तो 13 से विभाज्य होने वाला, तो 13 से इसे काटेंगे तो भाई इसको देख लेंगे कि कहाँ से कटता है। तो 300 को भागा देंगे और 13 से, तो 13 दूना 26 बचा 4 तृतीया 39, एक बच रहा है, मतलब कि एक कम है, तो इसमें अगर 12 जोड़ देंगे तो 300 जो 12 है, 312 जो है पहली संख्या, ये 13 से कट जाएगा और उसी करते करते लास्ट हमारा कितना है 450, उसको 13 से भागा देंगे तो तृतीया 39 बचेगा 6 और 13 चक 52, तो बचेगा 8, मतलब 8 फाजिल है, तो 8 को घटा देंगे, मतलब ये लास्ट 442 ये कटेगा 13 से। तो ये संख्या 13 से विभाज्य है ना। फिर अगली संख्या 312 है, उसके बाद अगली संख्या 13 जोड़ेंगे तो 325 होगा और इसका एवरेज निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सब में 13 है, तो एवरेज निकालना है। तो फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बाई 2 करते हैं, तो फर्स्ट संख्या 312 प्लस 442 भागा 2 करेंगे, तो 2 2 4, 4 का आधा करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 4 2 6 प्लस 4 2 हमारा कितना हो गया भाई, ये हो गया हमारा 6 और 4 1 5 और 4 3 7 भागा 2 करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 1 और 7 दूना 14 1। भाई कुछ तो गड़बड़ हो गया है ना, यहाँ पे मैं कुछ गड़बड़ कर दिया हूँ, 1 सेकंड। 300 से भागा देंगे तो ये 26 बचेगा 4 तृतीय 39 बचा 1, तो या तो 299 कटेगा, उसमें फिर थोड़ा 13 जोड़ेंगे तो 9 10 11 12 का 2, ठीक है, 9 1 10 11 के 112, ये 112 है और 142 है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करेंगे है ना, तो ये 3 3 3 3 ये 7 आ जाएगा है ना। कहीं पे हमने कुछ तो मिस्टेक कर डाला है लाला। ये आंसर हमारा 377 आएगा। 312 पूरी तरह से कट जा रहा है ना 13 से, देख लेते हैं 312, 13 दूना 26 बच्चा 4 1 5 13 चक 52, हाँ 312 कटेगा और लास्ट 342, इसमें 8 ही बच रहा है ना, तृतीय 39 1 40 5 1 6 बचेगा और 13 चक 52
13 चक 52, तो बचेगा 8। 8 जो फाजिल है उसे घटा देंगे तो 442 ठीक है। तो यही ऑप्शन आ जाएगा हमारा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अब ये यहाँ पे रेशियो का है और परसेंटेज का। बोला 560 का 12.5% होता है 1/8 प्लस 240 का 66 से 2/3 होता है 2/3%। 8 से काटेंगे 8 सत्ते 56, 70 हो गया, और 3 से काटेंगे 38 24 8 दूना 16, ये हो गया 160, 7 छो 13, ये हो जाएगा 230। इसका जो आ जाएगा मान 230। अगला क्वेश्चन बोला कि एक विक्रेता 500 रुपया प्रति शर्ट की दर से 2% का कमीशन कमाता है। 500 में वो 2% कमीशन कमाता है, तो 500 का 2% कमीशन कितना हो गया 10 रुपया। और टाई में वो 12% का कमीशन कमाता है, तो 15 गुने 12 कितना हो जाएगा 18 रुपया, ये इस पे कमाता कमीशन। तो वो एक दिन में 3 टाई बेचता है, और 3 शर्ट बेचता है और 4 टाई बेचता है, तो 10 तिया 30 रुपये इसका एक दिन का कमीशन यहाँ हो गया। और 18 चक 72 एक दिन का कमीशन हो गया। तो बोला कि 30 दिन में, तो 30 दिन का कमीशन कितना होगा, तो 70 3 हो जाएगा 102 गुने 30, ये जगह 0 6 30 से 60, ये टोटल 3060 रुपये का टोटल कमीशन बनेगा इसका एक माह का। एकदम इजी क्वेश्चन था ये। अगला बोला कि एक फल विक्रेता क्रय मूल्य पर 5% की हानि पर सेब बेचता है, लेकिन वास्तविक वजन से वो 20% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसे कुल लाभ क्या है। देखिए 5% का हानि पर बेचता है। अगर कोई वस्तु 100 पे लाता है तो वो 95 पर बेचता है, प्लस 20% का वजन का ये उपयोग करता है, 20% कम वजन, 20% में 1/5, पैसा लेता है 4 का, मतलब सामान देता है 4 और पैसा लेता है 5 का। इसी का तो रेशियो बनाना था। 5 से काटेंगे 20 2500 20 80, और इधर हो गया 95, तो प्रॉफिट कितना का हो गया 15 का प्रॉफिट 80 पर, तो 100 पे कितना, ये 5 मर्त में, ये 4 मर्त में, तो 15 पचे 75 भागा 4 करेंगे, 4 एकम 4, ये बचेगा कितना 3, तो 8 चक 32 18.75%, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला बोला कि 2200 रुपये पे बेची गई वस्तु का हुआ लाभ 1800 वस्तु पर बेचने पर हुआ हानि का बराबर है। तो 2200 रुपये में कोई वस्तु बेचते हैं, जो लाभ होता है वो 1800 रुपये बेचने पर हानि के बराबर है। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो गया 2x, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 400। तो x का वैल्यू कितना आ गया 200, मतलब यहाँ से 200 घटाएंगे तो 2000 आ जाएगा, या फिर यहाँ पर 200 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1800 आ जाएगा। मतलब सीपी जो हमारा निकल के आएगा कितना 2000। तो बोला कि 2050 में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा, तो कितना लाभ होगा 50 रुपये का प्रॉफिट होगा कितने पर 2000 पे, तो 100 पे 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, और 5 का आधा 2.5% का इसको क्या होगा प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मस्त लगा। एक क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 15। एक मोबाइल फ़ोन रिटेलर एक फ़ोन पी पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। तो लेट्स अगर हम मान लेते हैं कि इसका सीपी अगर 100 रुपया है, तो ये बेचेगा कितना पर 120 पे, तभी तो वो 20% का लाभ कमाएगा। यदि वह उस फ़ोन को 1.5 पर बेचता है, मतलब इसके 1.5 गुने पे बेचता है। अब देखिए 120 पे जो बेचता है, अब इसको न्यू एसपी जो होगा इसका 1.5 पर बेचेगा, तो 150 का 1.5 कितना हो जाएगा 60, तो मतलब 180 पर। अब इसको बेचेगा 180 पर, और वह 10% का छूट देता है। अब इस पर 10% का छूट देगा, तो 10% का छूट देगा तो हो जाएगा कितना 90, 18 62 से अब 162 रुपया। तो बोला उसका लाभ प्रतिशत क्या है, मतलब 100 की वस्तु अब 162 में बेच रहा है, तो इससे 62 का प्रॉफिट हो गया 62% का। इस परसेंट को निकालना है तो 0.62% हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और उस पर 10% का छूट देता है। तो 25 का एक्स्ट्रा और 10 का छूट, प्लस माइनस माइनस 10 गुने 25 बट्टा 100, 25 चक्का, ये 4 से काटेंगे तो आएगा 2.5, तो 25 में से 10 गया 15, 15 में से 2.5 घटाएंगे तो 12.5% का इसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। यह क्या करता है 7% अधिक अंकित करता है, और वह अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है। और यदि वह 150 रुपये का और छूट दे
और फिर भी लागत मूल्य से उसे 14% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है? तो चलिए लेट्स, ऐसे में सीपी अगर हम मानते हैं 100 रुपया, तो ये 60 रुपया अधिक अंकित करता है, तो इसे हम मानते हैं 100x। अब ये 60% अधिक अंकित करता है, तो एम आर पी जो हो जाएगा वो 160x हो जाएगा। अब इस पे क्या करता है, 25% का छूट देता है। तो 160 पर अगर 25% का छूट देगा, तो 160 का 25% घटाएंगे तो आएगा कितना, 120, 120x। अब इस पे 150 रुपये का अतिरिक्त छूट देता है, तो यहाँ जो लाभ हो रहा है वो 14% का बराबर है। मतलब ये जो 14% है, ये कितना लाभ हो रहा है, तो 120 माइनस 150, ये हो गया एसपी और ये सीपी। तो परसेंटेज लाभ परसेंट निकालेंगे तो एसपी माइनस सीपी, तो 120 माइनस 150 में से 100 घटाएंगे तो आएगा 20x माइनस 150। ये कितना आ जाएगा, 20x माइनस 150। ये 14% का वैल्यू है। इसे 14% की जगह 14x ही लेते हैं, तो ये घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 6x बराबर 150। तो x का मान हो जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 दूना 12 और 6 पचे 30, तो x का मान हो गया कितना, 25। तो कोई भी सीपी अपने आप में 100x होता है, तो 100x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500। तो क्रय मूल्य हमारा कितना निकल के आएगा, 2500। यही तो हमसे पूछा था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये बोला है कि 45 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी को लगभग कितने किलोग्राम को 32 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी वाले 25 किलोग्राम के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण 43.70 रुपया प्रति बेचकर वो 15% का लाभ। तो एक का जो पहले का है वो 45 रुपया है, दूसरे को क्या है 32 रुपया, और ऑल ओवर तो एक 43.70 पर बेचता है तो वो 15% का लाभ है, मतलब ये 115 का वैल्यू है। तो ये कितने पर आएगा, 100 पर निकालेंगे, पॉइंट से 2 जीरो कट जाएगा। आप 5 से काटेंगे तो 23 बचे, ऐसे 5 से काटेंगे 8 पचे 40, 7 पचे 35 और 2 बचेगा, 4 पचे 20, 874 बटा 23। अब इसे हम 23 से काट के देखते हैं, तो 23 से ही कटेगा लगभग 8 या 24, 38 मंथ में। तो यहाँ से निकाल लेंगे भाई, ये आ जाएगा 38, 45 में से 38 गया तो 5 दूनी 7, इधर हो जाएगा कितना 6। अब ये जो है ना 32 किलोग्राम जो चीनी बेचता है वो है 25 kg, तो 7 हो गया 25, तो 6 का वैल्यू कितना होगा, तो 7 का वैल्यू 25 है, तो 6 का वैल्यू 25 से थोड़ा सा ही कम होगा। तो एक ही ऑप्शन है 25 से कम, 21। ये तो बहुत ज़्यादा ही कम है और ये तो 25 के बराबर है, तो यही एक ऑप्शन होगा। 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। बोला है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 24 है, तो तिर्यक ऊंचाई ये हो गया। इस तरह से शंकु बनता है, ये हमारा 7, ये 24, तो 7 24 के साथ तिर्यक ऊंचाई कितना आएगा, 25। मतलब देख के वो टिक मारना था भाई। अगला क्वेश्चन बोला, ए ने बी को 2 वर्ष की अवधि के लिए 5,000 रुपया और सी को 4 वर्ष की अवधि के लिए 3,000 रुपया समान ब्याज की दर से उधार दिया, और कुल मिलाकर उसे दोनों ऋणात्मक ऋण ऋणकर्ताओं से ब्याज के रूप में 2200 रुपया मिला। तो ब्याज की दर क्या, तो पहले में 5,000 रुपया दिया, कितने, 2 वर्ष के लिए 8% की दर से बटा 100, प्लस 3,000 दिया 4 वर्ष के लिए 8% की दर से, और दोनों का ब्याज कितना मिला भाई, 2200। यहाँ से काटेंगे तो 5 दूना 10, 100 आर, प्लस यहाँ हो जाएगा 2 जीरो से जो जीरो, तो चरती है 12, 120 आर इक्वल टू 2200। अब 120 और 100 ये हो जाएगा 220 आर इक्वल टू 2200। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 22 से कटेगा 10 मर्त में, तो आर का मान हो गया 10%। परसेंट को हटाएंगे नीचे 100, ये आ जाएगा 0.10, और 1 सेकंड 0.1, सिर्फ 0.1, ऑप्शन नंबर 1। ये भी आसान क्वेश्चन ही था। अगला बोला है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का जो आधार का क्षेत्रफल है ये है, और उसकी ऊंचाई जो है 20% बढ़ा दी जाती है, तो नए आयतन का क्षेत्रफल क्या होगा। आयतन का क्षेत्रफल होता है प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, 25 गुने ऊंचाई। अब पहले का ऊंचाई 10 है, अब 20% बढ़ गया ऊंचाई, तो 10 से 20% बढ़ाएंगे तो 20% कितना हो जाएगा, 2, तो बढ़ के हो जाएगा कितना, 12, तो 25 गुना 12 करेंगे तो यह आ जाएगा 25 गुना 12 हो जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम इजी क्वेश्चन था ये भी।
अगला बोला है एक वृत्ताकार डिस्क की क्षेत्रफल 10% कम की जाती है। 10% होता है कि 10 से ये 9 हो गया, तो इसका क्षेत्रफल में कितना कमी, तो क्षेत्रफल है तो स्क्वायर कर देंगे, तो 10 × 100 से कितना होगा, 9 9 81। तो भाई कितना कमी, 19% की कमी। एकदम सेकेंड वाली क्वेश्चन थी ये सब। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन एकदम घुमावदार है बट एकदम इजी क्वेश्चन है ना। बोला एक बिल्डर के पास 100 मीटर बाड़ लगाने का तार है। वह इस तार को उपयोग एक वृत्ताकार बगीचा या एक वर्गाकार बगीचे को घेरने के लिए किया जाता है। यदि परिवृत्त क्षेत्रफल को अधिकतम करना चाहता है तो पूरे 100 मीटर तार का उपयोग करके सबसे बड़े संभावित गोलाकार वर्ग का क्षेत्रफल और सबसे संभावित वर्गाकार क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो भाई 100 मीटर का हमारे पास तार है, जिससे या तो हम एक वर्गाकार को घेर सकते हैं या तो वृत्ताकार को घेर सकते हैं। तो अगर वृत्ताकार को घेरते हैं तो उसका परिधि होता है 2πr, जिसका वैल्यू 110 है, 100 है। और इधर भी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा 4 गुने भुजा होता है, वो भी कितना है, 100 है। तो यहाँ पे भुजा निकालेंगे तो आ जाएगा 25, इसकी भुजा निकालेंगे तो 25 आएगी, और इसका यहाँ से r निकालेंगे तो ये आ जाएगा 50 और बटा पाई आ जाएगा 50 बटा पाई हो जाएगा 22/7, तो ये 7 गुने 22 हो जाएगा, है ना। एक मिनट भाई, 7 गुने 22, 22 गुने 7 नहीं, 7 गुने 22, 7 गुने 22 इसे काटेंगे तो आएगा 25 और ये हो जाएगा 11। तो बोला इसका क्षेत्रफल का रेशियो क्या है। तो अब हमें एरिया का रेशियो लेना है, एरिया 1:2 का। तो इसका होता है πr², पाई हो जाएगा 22/7 r²। तो 25 गुने 7/11 गुने 25 गुने 7/11 रेशियो, ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर 25 गुने 25, ये 2 25 से ये 25 कट गया, एक 7 से एक 7 कट गया, 11 से काटेंगे 2 मर्त में, तो इधर आ जाएगा कितना, 7 दूना 14:11। अब इस 14:11 को और हल करेंगे तो ये आएगा 1:1.27, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये बोला है एक ऊर्ध्वाकार बेलनाकार बर्तन तेल से भरा है। अब बोला कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोलाकार पत्थर को पूर्णतः उसमें डुबाया जाता है तो तेल का स्तर 3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो बेलन की त्रिज्या। अब एक तरफ हमारा बेलन है तो बेलन का क्षेत्रफल होता है πr²h, और इधर होता है अर्धवृत्ताकार, ये बराबर होगा अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल के। तो अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल का होता है 2/3 πr²। अब देखिए पाई से पाई कट गया, ये हो गया r² गुने h कितना है 3 इक्वल टू 2/3 r³। तो r कितना है 7, 7 का क्यों हो जाएगा 343। अब इसे हम काटेंगे तो r² इक्वल टू हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा नीचे, ऊपर 2 गुने 343/3 9। अब ये स्क्वायर है, जब इसको रूट चढ़ाएंगे तो ये हल होके लगभग हमारा आ जाएगा कितना भाई, तो ये लगभग आ जाएगा 8.73 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये होगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर, और ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बोला है कि एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 120 डिग्री है और त्रिज्या 60 है। उसी वृत्त के एक अन्य त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 2π/3 रेडियन है। अब इस 2π/3 रेडियन को हम डिग्री में बदलेंगे तो 2 और पाई का मान हो गया 180/3, 3 से काटेंगे 60, 6 दूना 12, 120 डिग्री। तो इधर भी 120 डिग्री है, इधर भी 120 डिग्री है, और दोनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो जब दोनों का डिग्री कोण समान हो तो क्षेत्रफल भी आपस में समान ही आएगा, मतलब 1:1 के रूप में ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। अगर आप फॉर्मूला भी लगाओगे तो लगाओगे ना θ/360 πr², इधर भी लगाओगे θ/360 πr²। अब यहाँ भी त्रिज्या 7 है, यहाँ भी त्रिज्या 7 है, थीटा से थीटा कट जाएगा, इसका भी मान हो गया 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी कट जाएगा, मतलब 1:1 में ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो लाइक करो भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।